आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले, इसी फार्मूले के आधार पर 2 नंबर के 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, लेंथों के लिए यू बी अपने संबंध, यू क्या संबंध है, वन अपान फार्मूला में बता रहा हूं और इसको प्रूफ भी किया जाता है, लेकिन फार्मूला से ही आप करना, वन अपान एफ इक्वल टू वन अपान बी माइनस वन अपान यू। एफ जो है क्या है, लेंथ की फोकस दूरी है, बी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, यू क्या है, वस्तु की दूरी। लेंथ के लिए जो है क्या लगाना था, माइनस बी। और दर्पण में आप देखेंगे, दर्पण का सूत्र भी आता है, यू बी में संबंध क्या होगा, वन अपान एफ इक्वल टू वन अपान बी प्लस वन अपान प्लस। यहाँ पर लेंथ के लिए क्या होगा, वन अपान एफ इक्वल टू वन अपान बी माइनस वन अपान बी। ये इंपॉर्टेंट है। अब लेंथ द्वारा ध्यान दो, लेंथ द्वारा आवर्धन के सूत्र, मतलब आवर्धन का मतलब है कि वस्तु से प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा है या छोटा है, क्या है, ये आता है। ठीक, तो आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई में यदि दिया जाए तो आवर्धन कैसे निकालेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई दी गई हो, वस्तु की लंबाई दी गई हो, तो हम आवर्धन निकालेंगे। तो आवर्धन को हम m से व्यक्त करेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई को i इमेज, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई को, ये वस्तु की लंबाई को, यहाँ पर देखिए ये वस्तु की लंबाई को कर लीजिए, देखो u बन गया, ये क्या होगा, ये देखिए इसको वो ऑब्जेक्ट कर लोगे, मन की ना, प्रत्येक वस्तु की लंबाई हो, आई को डिनोट किया गया, ये भी किया जा सकता है h1 बटे h, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। और देखिए यदि ये दोनों ना दिया गया हो, आपको प्रतिबिंब की दूरी दी गई हो, वस्तु की दूरी दी गई हो, तब भी इससे हम आवर्धन निकाल सकते हैं। प्रतिबिंब की दूरी v बटे u, ये आ गया। अब इन दोनों का सूत्र मिला करके हो जाएगा m बराबर या ये आया हो, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दी गई हो तो आवर्धन निकल जाएगा, यदि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दी गई हो तो भी आवर्धन निकल जाएगी, ये फार्मूला। अब मेन इंपॉर्टेंट इसी के सवाल भी आते हैं, फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, तो f बराबर r बटे 2, मतलब वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। अगला लेंथ की क्षमता, लेंथ की क्षमता को हम p से व्यक्त करते हैं, p बराबर 1 अपान f, यदि मीटर में दिया गया हो, फोकस दूरी यदि मीटर में दी गई हो तो 1 अपान f होगा, यदि सेंटीमीटर में दिया गया हो, जैसे फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर, तो कौन सा फार्मूला लागू करेंगे, ये वाला, p बराबर 100 बटे f। लेंथ की क्षमता p का मात्रक डायोप्टर है, जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं और इससे संबंधित सवाल भी आता है, जिसको हम आपको आगे कराएंगे।